Hello friends, this is Sunita and welcome to my channel, and today we are going to read this lesson that is called Fair Play। ये लेसन है जिसको कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं और सबसे पहले इसमें हम ये हेडिंग पढ़ लेते हैं। बिफोर यू रीड ये हेडिंग हम पढ़ते हैं, दैट इज has your best friend ever done something you thought was wrong? क्या आपके फ्रेंड ने कभी ऐसा कोई काम किया है जिससे आपको लगे कि जिससे आप सोचे कि ये तो गलत है। What did you do then? फिर आप क्या करेंगे? Did you keep quiet? क्या आप चुप रहेंगे? और did you tell your friends? या फिर आप अपने फ्रेंड्स को आप अपने फ्रेंड को बताएंगे दैट यू थॉट, वॉट यू थॉट, जो आप सोच रहे हैं वो बताएंगे। जैसे आपके दोस्त ने कुछ गलत किया तो आप उसके लिए शांत रहेंगे या फिर उसको बताएंगे कि जो आप सोच रहे हैं कि हाँ ये गलत है। सो रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पॉर्टेंट। इस स्टोरी को पढ़िए एंड अबाउट टू फ्रेंड्स से रिलेटेड यह स्टोरी है। हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पॉर्टेंट, जिनको कि डिसाइड करना है कि क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फ्रेंडशिप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या एनमिटी। फ्रेंडशिप मीन्स तो आप जानते हैं दोस्त, एनमिटी मीन्स हेट्रेड या थोड़ा सा दुश्मनी वाला जो फीलिंग होता है। और सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और आपको डिसाइड करना है कि क्या सही है एंड क्या गलत है। नाउ यह लेसन स्टार्ट होता है। इन दिस लेसन देयर आर 3 पार्ट, और जिसमें से हम ये पहला पार्ट पढ़ रहे हैं और इसमें पहला पैराग्राफ है। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. उनका जो बॉन्ड था, फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड था, बहुत ही स्ट्रांग था। जब एक पर्सन अगर विलेज से बाहर जाता था तो दूसरा पर्सन उसकी फैमिली को देखभाल करता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड थे, बहुत ज़्यादा सम्मानित थे विलेज में, उस गांव में। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन की एक आंट थी, उनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। दिस सी ट्रांसफर्ड टू हिम, जिसको कि उन्होंने ये जुम्मन को ट्रांसफ़र कर दिया। ऑन द अंडरस्टैंडिंग व्हाट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, यह सोचकर कि वह जुम्मन के साथ रहेंगी और जुम्मन उनकी रेख देख करेगा, इसलिए वह अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर देती हैं। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर। जो ये अरेंजमेंट है कि अच्छे से रहने वाली, तो ये अरेंजमेंट क्या होती है, सिर्फ 2 साल। कपल ऑफ ईयर मीन्स ईयर के 2 साल तो अच्छे से चलती है। देन द सिचुएशन चेंज, लेकिन फिर क्या होती है, सिचुएशन जो है चेंज हो जाती है। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव्स। जुम्मन और उसकी जो फैमिली होती है वो लोग थक जाते हैं, ये ओल्ड रिलेटिव्स से थक जाते हैं, उस आंट से थक जाते हैं। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। जुम्मन क्या हो जाता है, बहुत ही इनडिफरेंट मीन्स होता है उदासीन हो जाना, मतलब ना रखना, इंटरेस्ट ना लेना, ये क्या होता है, इनडिफरेंट। देयर इज अ मीनिंग लॉस्ट इंटरेस्ट इन और डू नॉट केयर फॉर, किसी चीज़ की केयर ना करना, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना लेना, दैट कॉल इंडिफरेंट हो जाता है अपने आंटी के लिए। एज हिज वाइफ, जैसे उसकी वाइफ इंडिफरेंट है, जैसे उसकी वाइफ उनकी केयर नहीं कर रही, वैसे जुम्मन भी उनकी केयर करना बंद कर देता है। हु grudged even the little food that the old lady wanted every day। और वो लोग क्या करते हैं, grudged means gave unwillingly, felt angry, unhappy about giving। वह जब खाना देते हैं तो मतलब अनविलिंगली देते हैं, मन से नहीं देते हैं। थोड़ा सा फूड देते हैं
द ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे, जो कि ओल्ड लेडी को रोज चाहिए, तो उन लोग थोड़ा सा फूड देते हैं, लेकिन कैसे देते हैं, बहुत ही रूड तरीके से. शी शैलोड दीज इंसल्ट अलॉन्ग विद हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ्स. तो आंटी भी क्या करती हैं, उनकी आंट भी क्या करती है, सैलोड मीन्स किसी चीज़ को निगलना. तो यहाँ पे जो है निगलना मीन्स यहाँ पे दो मीनिंग है. सैलोड मीन्स निगलना भी होता है, एंड टॉलरेट करना, किसी चीज़ को सहना. तो वो क्या करती हैं यहाँ पे, जो सैलोड दीज इंसल्ट्स, जो वो लोग उनका इंसल्ट करते हैं, अपमान करते हैं, वो तो वो सहती हैं अलॉन्ग विद हर फूड, जैसे फूड को मतलब खा रही हैं, निगल रही हैं. तो फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के लिए. बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, लेकिन पेशेंस, धैर्य की भी एक लिमिट होती है. नाउ थर्ड पैरा इज, वन डे सी स्पोक टू जुम्मन. एक दिन वो जुम्मन से कहती हैं, माई सन, मेरे बच्चे, इट इज़ नॉट ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस. यह ऑब्वियस है, यह एकदम दिख रहा है कि मैं इस घर में मतलब किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है. काइंडली गिव मी मंथली अलाउंस, प्लीज़ मुझे मंथली अलाउंस मीन्स महीने का कुछ खर्चा दे दो, सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन, ताकि मैं एक अपना अलग किचन बना सकूं, मैं अपने से ही पका खा सकूं. देन माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन सेमलेसली. अब यहाँ पे जुम्मन बहुत ही बुरे तरीके से बोलता है कि आप ज़्यादा मत सिखाओ, मेरी वाइफ को पता है, नोज बेस्ट, अच्छे से वह जानती है कि हाउ टू रन द हाउस, कि घर को कैसे चलाना है. बी पेशेंट, रखो, थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा रुक जाओ, धैर्य रखो. तो बहुत ही बेकार तरीके से वह बोलता है. दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, और इसकी वजह से उसकी आंट बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाती हैं. एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. नाउ अब वह डिसाइड कर लेती हैं कि वह अपने केस को विलेज पंचायत में, गांव के जो पंचायत होती है वहां ले जाएंगी. फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट. और कई दिन द ओल्ड लेडी वॉज सीन, और वह विलेजर्स से जाके टॉकिंग करती, बातें करती हैं, और अपने केस को उनको बताती हैं, और सीकिंग दियर सपोर्ट, और उनका सपोर्ट चाहती हैं. एंड सम सिंपथाइज्ड टू हर, और कुछ लोग क्या करते हैं, उनके लिए हाँ दया भाव दिखाते हैं, सिंपथाइज्ड करते हैं. अदर्स लाफ्ड एट हर, और कुछ लोग उसके ऊपर हंसते हैं कि मतलब उसने अपनी प्रॉपर्टी दे दी इधर उधर. एंड अ फ्यू अदर्स डिसाइडेड टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, और कुछ लोग उससे क्या कहते हैं, एंड फ्यू अदर डिसाइडेड टू हर, और कुछ लोग उससे डिसाइड करने के लिए कहते हैं कि मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ. मेक इट अप मीन्स यहाँ है कि टू स्टॉप क्वारलिंग, कम टू एन एग्रीमेंट विद, कि आप लोग क्वेरल खत्म कर दें, लड़ाई झगड़ा बंद कर दें, और एक एग्रीमेंट कर लें कि हाँ इस तरीके से हमको चलना है. तो एक आप एग्रीमेंट कर लें. यहाँ पे मेक इट अप मीन्स ये है, तो अपने नेफ्यू और उसकी वाइफ के साथ. एट लास्ट सी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, और वह क्या करती हैं कि अलगू चौधरी के पास आती हैं, जो कि जुम्मन का बेस्ट फ्रेंड है, उसके पास आती हैं. एंड स्पोक टू हिम, और उससे कहती हैं, यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. अब यहाँ पे जो अलगू कह रहा है कि तुम जानती हो चाची कि जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट इन हिम, कि मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ. अलगू सेट, अलगू कैसा कहता है, बट इट इज़ राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर. तो यहाँ पे चाची कहती है, बट इट इज़ राइट, क्या यह सही है मेरे बच्चे, कि टू कीप मम इज क्वाइट साइलेंट, चुप रहना, अगेंस्ट कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसिडर, कि चुप रहना और कुछ ना कहना, कि जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये फेयर है, ये सही है, तब भी क्या तुम इसके खिलाफ चुप रहोगे. प्लीडेड द ओल्ड लेडी, प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट करती है ओल्ड लेडी, उससे रिक्वेस्ट करती हैं. कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, सी सेड, वह कहती हैं कि
कम टू द पंचायत, पंचायत में आओ एंड स्पीक द ट्रूथ, और सत्य को कहो। अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू कोई भी जवाब नहीं देता है उनको, बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, बट उनके जो चाची के जो वर्ड्स हैं जो उन्होंने कहा, केप्ट रिंगिंग उसके कान में गूंज रहे थे। नाउ ये तो यहाँ फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। नाउ देयर इज सेकेंड पार्ट, जहाँ की अब पंचायत बैठ चुकी है, ये सेकेंड सीन है, इस लेसन का सेकेंड पार्ट है। नाउ द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री, और पंचायत कहाँ पे हेल्ड होती हो, मतलब प्रस्तुत होती है, पंचायत की जाती है सेम इवनिंग, उसी शाम को, अंडर द ओल्ड बनियान ट्री, एक बरगद के पेड़ के नीचे। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा होता है और कहता है, द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, जो पंचों की जो वॉइस है वह क्या है, गॉड की वॉइस है, जो पंचों की आवाज़ है वही गॉड का आवाज़ है, मतलब जो पंचों का डिसीजन होगा वही गॉड का डिसीजन होगा। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, और मेरी आंटी जो जिसको हेड पंच बनाएंगी उसको मैं स्वीकार कहूँगा। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, और मैं उनके डिसीजन को मानूंगा, जो जिसको वो चुन लेंगे कि ये हेड पंच है मैं उसको मान लूँगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। अब ओल्ड लेडी क्या कहती हैं कि जो पंच के क्या होते हैं, कोई भी फ्रेंड नहीं होता है एंड कोई भी एनमी नहीं होता है। जो पंच होते हैं उनका कोई भी दोस्त नहीं होता, कोई भी दुश्मन नहीं होता। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, वह क्या करती हैं कि अलगू चौधरी को बुलाती हैं कि क्या कहेंगे आप अलगू चौधरी के बारे में। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, ओल्ड लेडी कहती है कि मुझे अलगू चौधरी को खड़ा करना है, वही मेरा हेड पंच है, हमारा हेड पंच है। फाइन रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अब यहाँ पे जुम्मन कहता है फाइन, हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन अपने वो जॉय को, जो खुशी को छुपा रहा है, एंड उसको इसलिए खुशी हो रही है, अरे ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अब तो ये मेरी ही साइड लेगा, तो वो सोच रहा है मैं कितना लकी हूँ कि मेरा फ्रेंड ही हेड पंच बन रहा है। नाउ अब यहाँ पे अलगू कहता है कि चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, आप तो जानती हैं कि मेरी दोस्ती जुम्मन के साथ है। एंड सेड अलगू, अलगू कहता है, आई नो दैट रिप्लाइड द आंट, कि मुझे पता है, आंट कहती हैं, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस ऑफ द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन वहाँ पे आंटी ये भी कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम अपने अंतरात्मा को, कॉन्साइंस मीन्स अंतरात्मा को किल नहीं करोगे, नहीं मारोगे, फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप के लिए, मतलब जो सही है उसको ही तुम सही मानोगे, ये नहीं सोचो कि मेरा फ्रेंड है तो मैं उसके गलत पे भी साथ दूं। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच, पंच के हृदय में गॉड भगवान विराजमान होते हैं, एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और उनकी वॉइस क्या होती है, गॉड की वॉइस होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और ओल्ड लेडी अपने केस को एक्सप्लेन करती हैं, बताती हैं। एंड अलगू कहता है, जुम्मन सेड अलगू, अलगू कहता है जुम्मन, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, हम और तुम क्या हैं, ओल्ड फ्रेंड्स हैं, पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी आंट जो है, तुम्हारी आंटी जो है उतनी ही डियर है, उतनी ही प्यारी है, उतनी ही मतलब उतना ही मेरा लगाव है जितना कि तुम्हारा। नाउ आई एम अ पंच, लेकिन अभी मैं इस समय क्या हूँ, एक पंच हूँ, ना कि तुम्हारा फ्रेंड। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी जो आंट है वो इक्वल है, समान है मेरे सामने। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम अपने डिफेंस में, अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो, कहो। अब यहाँ पे जुम्मन कहता है, बिगैन जुम्मन शुरू करता है, 3 years ago, 3 साल पहले, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी आंट ने अपनी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र करी। आई प्रॉमिस्ड टू सपोर्ट हर, मैंने उन्हें सपोर्ट करने का प्रॉमिस किया। एज लॉन्ग एज सी लिव्ड, जब तक कि वो रहेंगी।
आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल, और वहाँ पे क्या होने लगा, कपल ऑफ क्वेरल, लड़ाई झगड़ा होने लगा, बिटवीन माई वाइफ एंड हर, मेरी वाइफ एंड मेरी आंट में, बट आई कॉन्ट स्टॉप इट, लेकिन मैं ये जो इनकी लड़ाई है मैं उसको नहीं स्टॉप कर पा रहा हूँ, रोक पा रहा हूँ। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलावेंस फ्रॉम मी, अब मेरी जो आंट है मुझसे मंथली अलावेंस क्लेम कर रही। क्लेम माने लीगली जब किसी चीज़ को मांगना, फॉर्मली जब किसी चीज़ को मांगना, दैट इज क्लेम। तो मंथली क्लेम मांग रही है, महीने का खर्चा मांग रही है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि मैं नहीं कर सकता हूँ। दैट्स ऑल आई हैव टू से, यही था जो मैं कहना चाहता हूँ। नाउ जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर। जुम्मन अब अलगू और लोगों के द्वारा उसको क्रॉस एग्जामिन, मतलब कई क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। देन अलगू अनाउंस्ड, उसके बाद अलगू अनाउंस करता है, बताता है, संबोधन करता है। वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, हम लोग मैटर में केयरफुली जा चुके हैं, मतलब उस मैटर को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, बहुत ध्यान से उसको हमने विचार विमर्श कर लिया है। इन अवर ओपिनियन, हमारे अकॉर्डिंग, जुम्मन मस्ट पे, जुम्मन को पे करना चाहिए, मतलब देना चाहिए, हिज आंट, अपनी आंट को अ मंथली अलाउंस, मंथली अलाउंस, महीने का खर्चा उन्हें देना है, जुम्मन देगा मंथली अलाउंस। और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक, अगर वो मंथली अलाउंस नहीं देता है तो जो पूरी प्रॉपर्टी है वो आंट को वापस चली जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब इसके बाद क्या हो जाती है कि दोनों, अब जुम्मन तो अलगू को अपना एनिमी मान लेता है, दुश्मन मान लेता है, तो दोनों साथ ही कभी ही दिखते हैं। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, और जो बॉन्ड थी उन लोग की, जो फ्रेंडशिप का जो बढ़िया जो लगाव था वो क्या हो गया, ब्रोकन हो गया, टूट गया। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनमी, और जुम्मन क्या हो गया, अलगू का एनमी हो गया। एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, और वह अपना रिवेंज, बदला लेना चाहता था जुम्मन। अब यहाँ पे पार्ट 3 शुरू होता है, यहाँ पे अब कहानी थोड़ी चेंज हो गई है, तो हम लोग ये पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। Days passed and as ill luck would have it, Algu Chaudhary found himself in a tight spot. तो कई दिन बीत जाते हैं, एंड इल लक, अब यहाँ पे बुरा लक किसका शुरू हो रहा है, अलगू चौधरी का बुरा लक शुरू हो रहा है, और वह अपने आप को एक फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, टाइट स्पॉट मीन्स डिफिकल्ट सिचुएशन, टाइट स्पॉट मीन्स डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप को पाता है कौन, अलगू चौधरी। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइट, और उसका जो पेयर ऑफ बुलक्स थे, जो बैलों का दो पेयर था, उनमें से एक जो है क्या हो जाता है, डाइड हो जाता है, खत्म हो जाता है। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, वह क्या करते हैं कि अलगू ने एक अपना बुलक किसको बेचा रहता है, समझू साहू को ना, एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, समझू साहू को उसने अपना बुलक बेचा रहता है। अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो कि एक कार्ट ड्राइवर, कार्ट माने जो बैल के साथ जो गाड़ी चलती है, जो लकड़ी की पहिए की गाड़ी होती है, दैट, तो उसको वह चलाता है साहू। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम, अब यह डिसाइड होता है साहू और अलगू में कि एक महीने में जो बुलक का प्राइस है वह पे करेगा, साहू पे करेगा। इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ, और लेकिन क्या हो जाता है कि जो एक बुलक होता है वह डाइड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, एक महीने के अंदर ही ख़त्म हो जाता है, बेचने के 1 महीने के अंदर। एंड सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेड, और कई महीने मतलब बीत जाते हैं बुलक के डेथ हुए, बुलक के ख़त्म हुए। अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड, अलगू रिमाइंड, याद दिलाता है साहू को कि जो मनी उसने अभी तक पेड नहीं की है, जो बुलक की जो प्राइज मनी उसने पेड नहीं की है, नहीं दी है,
क्योंकि वो उसका जो बुलक है ख़त्म हो गया तो साहू इसलिए उसको पैसे नहीं दे रहा है। साहू गॉट वेरी अनॉयड, साहू बहुत ज़्यादा नाराज होता है। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी, कि मैं 1 रुपये भी नहीं दूंगा फॉर रेस्ट बीस्ट में वेरी पुअर, बहुत बेकार तुमने मुझे बुलक बेचा था, एंड मैं उसके लिए एक भी पैसा नहीं दूंगा। ही बॉट अस नथिंग बट रुन, और उसने सिर्फ मेरे लिए क्या लाया, बॉट अस नथिंग, कुछ भी नहीं मुझे दिया, बस मुझे बर्बाद ही करवाया उस मतलब बुलक ने। आई हैव अ बुलक, मेरे पास एक बुलक है, यूज इट फॉर अ मंथ, 1 महीने के लिए यूज़ करो, एंड देन रिटर्न टू मी, और मुझे वापस कर दो। नो मनी फॉर द डेड बुलक्स, और कोई भी पैसा नहीं मिलेगा डेड बुलक, जो बुलक मर चुका है उसके लिए मैं कुछ पैसा नहीं दे सकता। ही सेड एंग्रीली, बहुत ही गुस्से में उसने कहा। Algu decided to refer the case to the panchayat for a second time in a few months. Preparation for holding the panchayat were made and both the parties started meeting people seeking their support. तो अलगू भी डिसाइड करता है कि वह अपने केस को पंचायत तक ले जाएगा और फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीने के लिए, प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, की जब पंचायत मतलब बनेगी या बैठेगी, एंड द बोथ द पार्टीज, अब दोनों पार्टी क्या करने लगी, मीटिंग विद पीपल, लोगों से मिलने लगी, और सीकिंग, और उनका सपोर्ट लेने लगी। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री, पंचायत होना शुरू हुआ कहाँ, वही ओल्ड बनियान ट्री के नीचे। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा होता है एंड कहता है, द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, जो पंच की जो वॉइस है, जो डिसीजन है, इज द डिसीजन ऑफ गॉड। लेट साहू नॉमिनेटेड द हेड पंच, कि साहू को हेड पंच नॉमिनेट करने दिया जाए। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, और मैं उसके डिसीजन को मानूंगा। साहू वॉज हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, साहू ने क्या किया, जुम्मन का नाम पुकारा। अलगूज हर्ट सैंक एंड ही टर्न पेल, अलगू लेकिन क्या हो गया, अलगू तो जान ही रहा था जुम्मन उसे दुश्मन मानता है, तो अलगू का हर्ट जो है, दिल क्या है, बैठ गया। एंड ही टर्न पेल, और वह क्या हो गया, पेल हो गया, पीला पीला हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा डर गया। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वह क्या कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। हेड अप जो चुन दिया गया वही हो गया। नाउ द मूमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, उस क्षण जिस समय जुम्मन हेड पंच बना, ही रियलाइजेस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज, उसने रियलाइज किया, उससे महसूस हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जो दायित्व था वह उसे महसूस हुआ एज अ जज, एक जज के रूप में, एक न्यायाधीश के रूप में, एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और उसकी जो डिग्निटी मतलब जो एक दायित्व है, जो कर्तव्य है, उस चीज़ को उसने फील किया। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंस नाउ, कि क्या इस सीट पर बैठकर, इतने बड़े पद पर बैठकर, क्या हम अभी भी अपने रिवेंज के बारे में सोचें। ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा और बहुत सोचा। नाउ नो नहीं, ही मस्ट नॉट, उसे नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्ट, और उसे क्या नहीं करना चाहिए, अपनी पर्सनल फीलिंग को अब इस जस्टिस और इस सत्य के रास्ते पे नहीं लाना है। जब हम किसी के लिए जस्टिस कर रहे हैं, हम न्यायाधीश बने हैं, तो वहाँ पे हमें अपनी पर्सनल फीलिंग्स को नहीं लाना है, स्पीकिंग द ट्रूथ, सत्य बोलते समय, एंड डूइंग जस्टिस, जब हम जस्टिस कर रहे हैं, किसी के लिए न्याय कर रहे हैं, देन वी शुड नॉट allow his personal feeling, allow our personal feelings. Both Algu and Sahu stated their cases. अलगू और साहू ने अपने केस को स्टेट किया, वहाँ पे बताया। They were cross examined and the case was considered deeply. और दोनों को क्रॉस मतलब दोनों से क्वेश्चन आंसर्स कुछ किए गए और उस पर सोच विचार किया गया। देन फिर जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, जुम्मन खड़ा हुआ एंड उसने भी अनाउंस किया, बताया सबको। इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक, यह हमारा डिसीजन है कि साहू को अलगू का जो पैसा है वह देना पड़ेगा, बुलक का पैसा। व्हेन साहू बॉट द बुलक, जब साहू ने वह बुलक को, बैल को खरीदा था, इट
सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी नो डिजीज। और उस समय उस बैल को कोई डिसेबिलिटी नहीं थी, मतलब वो नॉट टू एबल एनीथिंग, और डिजीज कोई भी उसको डिजीज नहीं थी, रोग नहीं था। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट। जो डेथ हुई है, बुलक की जो डेथ हुई है वह अनफॉर्चुनेट है, मतलब बिना सोचा अभाग्य से ऐसा ऐसा हो गया। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट। लेकिन हम अलगू को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि बुलक मर गया तो उसमें अलगू का ब्लेम है। अब जब खरीदा गया था उस बुलक को तो उस समय वह एकदम ठीक ठाक था, अब ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया तो इसमें अलगू की कोई भी दोष नहीं है। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग। अलगू अपने फीलिंग को नहीं रोक सका। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर। अब वह खड़ा हुआ और उसने लाउडली बहुत जोर जोर से बोला। क्या बोला? विक्ट्री ऑफ द पंचायत, दिस इज जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। उसने कहा कि पंचायत की जीत हुई है, यही न्याय है, एंड गॉड लिव्स, भगवान रहते हैं। कहाँ रहते हैं? द वॉइस ऑफ द पंच। राइट, यहाँ तक हो गया। अब सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू। इसके बाद क्या होता है कि जुम्मन अलगू के पास आता है। एम्ब्रेस्ड हिम, एम्ब्रेस्ड मीन्स हग करता है, उसको गले लगाता है। एंड सेड, कहता है, सिंस द लास्ट पंचायत, लास्ट जो अभी जो हुई थी उसकी चाची के साथ जो पंचायत बैठी थी, आई हैड बिकम योर एनवी, मैं तुम्हारा एनमी बन गया था, शत्रु बन गया था। टुडे आई रियलाइज, आज मुझे पता हो रहा है कि व्हाट इट मीन टू बी अ पंच, कि पंच होना क्या होता है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉट एनमी। एक जो पंच होता है उसका कोई भी दोस्त नहीं होता है, कोई भी दुश्मन नहीं होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, उसको सिर्फ क्या पता होता है कि जस्टिस क्या है, न्याय क्या है, क्या करना है, क्या सही है, बस यही पता होता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, और किसी को भी डेविएट नहीं होना है, डाइवर्स नहीं होना है, अलग नहीं होना है। कहाँ से? फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, न्याय के रास्ते से किसी को भी अलग नहीं होना चाहिए। एंड ट्रुथ फॉर फ्रेंडशिप और एनविटी, और अपने फ्रेंडशिप हो या एनविटी हो हमें क्या करना है? सच का साथ देना है। राइट बच्चों। एंड नाउ अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट। अलगू क्या करता है? अपने दोस्त को गले लगा लेता है। एंड वेप्ट, रोने लगता है। एंड हिज टीयर्स, और उसके जो टीयर्स होते हैं, आंसू होते हैं, वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। और उसकी जो आंसू होते हैं उससे क्या होता है? पूरी डर्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग की जो एक परत थी और जो एक दीवार थी उनके बीच में, वो क्या हो जाती है? वॉश्ड अवे, धुल जाती है, हट जाती है। दोनों फिर अब एक अच्छे फ्रेंड बन गए हैं। राइट बच्चों। एंड अब हमें ये है कि आपके जैसे दोस्त कुछ गलत करते हैं तो आपको उसके गलत में साथ नहीं देना है, बल्कि उसको आपको सुधारने का तरीका देखना है कि कैसे हम अपने दोस्त को सुधार सकते हैं, अच्छे रास्ते पे ला सकते हैं। और टीचर्स को बताना है कि मेरे दोस्त ने ये ऐसे गलत किया, ना कि हमें सपोर्ट करना है। राइट बच्चों। नाउ एंड इस लेसन को लिखा है प्रेमचंद ने। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस lesson, this channel. Please like and subscribe my channel. Thank you so much.